साथियों, बिहार में भूमि सर्वे की जो प्रक्रिया है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। इस बीच में आप सभी को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहा है अपने खतियान को लेकर के। तो इस वीडियोज़ के ज़रिए मैं आपको एक डाउट जो है वो क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रैयती किसान हैं जिनके पास में अपने भूमि की लगान रसीद उनके पास में अवेलेबल है और लगान रसीद वे कटवा रहे हैं, लेकिन उनके पास में खतियान नहीं है। तो इस बीच जो है आपका जो खाता है किसके नाम से खोला जाएगा, उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा आपके दिमाग में एक और सवाल यह होगा कि आपने जिस जमीन पे जिस भूमि पे दखल कब्जा किया हुआ है, ना ही उस जमीन का आपके पास में भूमि की रसीद है और ना ही आप उस भूमि की रसीद कटवा रहे हैं और ना ही आपके पास उसका दस्तावेज अवेलेबल है। तो इस बीच में आपका जो है किसके नाम से खाता खुलने वाला है, ये दो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि दोनों पॉइंट आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताता हूं, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा रिलीज किया गया, उसके बिहाफ पे मैं आपको जानकारी दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो मामला था, जो मैंने आपको बोला कि रैयत का रैयती खेसरा पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, परंतु रैयत के पास में भूमि के स्वामित्व से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है एवं स्वामित्व संबंधित साक्ष्य के नाम पर केवल लगान रसीद है। तो विशेष सर्वे में किस प्रकार का खाता खोला जाएगा, मैं आपको ये बता देता हूं। तो इसके लिए यहाँ पे मार्गदर्शन दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि रैयत के पास स्वामित्व का साक्ष्य नहीं है, केवल राजस्व रसीद है। तो विशेष सर्वेक्षण के खानापुरी प्रक्रम में यादाश्त संबंधी यहाँ पे पॉइंट दिया गया, उस पॉइंट पर आप लोग फोकस करेंगे। पहला पॉइंट है कि जमाबंदी कायम है, लगान रसीद कट रही हो और भूखंडों पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, तब इस स्थिति में जो है जिसके नाम से रसीद कट रहे हैं उसके नाम पर यहाँ पे खाता जो है वह खोल दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि भूखंडों पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा के संदर्भ में खेसरा के चौहदीवार का बयान यानी स्टेटमेंट का एक ज्ञाप मेमो तैयार किया जाएगा, उसका प्रतिवेदन होगा। जैसे कि जो भी आपका ये प्लॉट मान के चलो, इस प्लॉट के आरी पारी जो भी है वह अगर कोई चौहदीवार है आपका, तो उसके बिहाफ पे उसका जो स्टेटमेंट होगा उसके अंतर्गत भी आपका जो जमीन है आपके नाम पर खाता खोल दिया जाएगा, मतलब आपके नाम से सर्वे किया जाएगा। अथवा में एक और पॉइंट है कि उक्त खेसरा के चौहदी में जमीन की बिक्री हो गई है, दान या विनिमय या निबंधित बंटवारा हुआ है, तो इस स्थिति में चौहदी में उक्त खेसरा के स्वामित्वधारी का नाम दर्ज होना चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि उक्त उपरोक्त कंडिका 1, 2 एवं 3 में से कम कोई एक विकल्प से खेसरा के स्वामित्वधारी आच्छादित होते हैं तो रैयत के नाम से खाता खोला जाएगा। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं आपके, अगर इनमें से कोई एक पॉइंट को अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो जो रैयत है उनके नाम पर जो है ये जो खाता है खोल दिया जाएगा, मतलब उसी रैयत के नाम से जमीन का जो सर्वे है वो कंप्लीट हो सकेगा। यहाँ पे एक और चीज आप लोग का डाउट जो था वो मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि इसमें डाउट था कि आप लोगों के पास में दस्तावेज नहीं है लेकिन आपके पास में भू लगान रसीद आप कटवाते हैं और आपके पास में लगान रसीद है। लेकिन सेकेंड जो काफी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि रैयत का रैयती खेसरा पर दखल कब्जा है, परंतु न ही जमाबंदी कायम है एवं न ही रसीद कट रही है, तो किस प्रकार का खाता खोला जाएगा। तो यहाँ पे आंसर दिया गया कि केवल भूखंडों पर दखल कब्जा है, मतलब आपने उस पर दखल कब्जा किया हुआ उस भूमि पर, परंतु न ही जमाबंदी कायम है एवं न ही रसीद उसका कट रही है, तब आना बाद बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। केवल अभियुक्ति कलम में अवैध दखलकार का नाम दर्ज होगा। खेसरा पंजी प्रपत्र 6 के कॉलम 10 से 24 तक तकनीकी मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधान के अनुसार दर्ज होगा। मतलब कि आप जो जमीन पर दखल कब्जा किए हुए हैं उसका जमाबंदी कायम ही नहीं है और ना ही उसका आप रसीद कटवा रहे हैं, तो इस बीच में जो है बिहार सरकार के नाम से जो है खाता खोला जाएगा, यानी बिहार सरकार के नाम से सर्वे किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो आपको जानना बेहद जरूरी था। ये दो पॉइंट काफी ज्यादा यहाँ पे सर्वे में प्रॉब्लम्स दे रही थी, जो मैंने आपको क्लियर करके यहाँ पे बताया है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद नहीं होगी, और इस तरह से भूमि सर्वे से रिलेटेड वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो सरकार स्कीम ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यहाँ पे जो भी अपडेट्स आती रहती है बिहार सरकार के द्वारा सर्वे से रिलेटेड हो, सरकारी योजना, सरकारी नौकरी से हो, वो मैं आपको समय समय पर देते रहता हूँ। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां से पीडीएफ आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।